Hello friends, welcome to our YouTube channel Wings Education, and we have entered in the 8th day of our summer classes. As I asked you in our previous classes, in one of the previous classes, that if you want to wish to learn anything तो आप मुझे बोल सकते हैं. So one of the people called me and he told me that sir, अगर हमें किसी से पूछना हो कि हम किसी की हॉबीज के बारे में कैसे पूछें या उसे क्या करना पसंद है या फिर क्या हॉबीज और इंटरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, सो आई थॉट कि एक दिन इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है. सो आवर टुडेस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट हॉबीज. आपकी हॉबीज के बारे में बात करना. बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दैट हैपेंस टू बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड इंटरेस्ट? If I ask you, this might be very simple, but अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि हॉबी और इंटरेस्ट ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. हॉबी, अगर हम बात करें हॉबी की, तो हॉबी एक ऐसी चीज है दैट वी डू टू रिलैक्स आवरसेल्फ. वो हम तब करते हैं जब हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो या जब हम अपने माइंड को या अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं. जैसे आपने पूरे दिन बहुत मेहनत से काम किया और अब अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आप लोगों के लिए. जैसे किसी को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है तो वो अपना समय बुक रीडिंग में स्पेंड करता है एंड ही रिलैक्सेस हिमसेल्फ. किसी को गार्डनिंग पसंद होती है, किसी को टीवी देखना पसंद होता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है. तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं और इन चीजों को करके हमें आंतरिक रूप से शांति मिलती है और हम खुद को बहुत रिलैक्स फील करते हैं. दूसरी तरफ अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आप अपने फ्री टाइम में नहीं करते. इंटरेस्ट आप तब करते हैं जब आपके अंदर उस चीज को लेकर पैशन हो. अब मान लेते हैं कि टीचिंग है, तो टीचिंग एक ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने फ्री टाइम में कर सके. मान लेते हैं कि आप फ्री बैठे हुए हैं और आप बोर्ड के ऊपर मार्कर लेकर स्टार्ट हो गए बिकॉज नोबडी टू बी टॉट देयर. तो इंटरेस्ट ऐसी चीज है जो हॉबी से बिल्कुल अलग है. और मेन जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट में और हॉबी में, हॉबी आप अपने स्पेयर टाइम में करते हैं, टाइम को पास करने के लिए करते हैं, खुद को रिलैक्स करने के लिए करते हैं. लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट की, तो आपके इंटरेस्ट आपके फ्यूचर गोल्स भी हो सकते हैं. ओके, मान लेते हैं कि मेरा इंटरेस्ट अगर टीचिंग में है, सो आई कैन मेक माई करियर इन टीचिंग. हो सकता है कि आपकी हॉबी जो है वो आपका इंटरेस्ट बन जाए, लेकिन सारी हॉबीज इंटरेस्ट नहीं हो सकती. आपको कोई भी किताब पढ़ने के पैसे नहीं देगा, आपको कोई भी गाने सुनने के पैसे नहीं देगा, आपको कोई भी मूवीज देखने के पैसे नहीं देगा. लेकिन कुछ हॉबीज ऐसी हैं that can pay you a very handsome amount. जैसे अगर हम बात करें कुकिंग की, तो आप एक अच्छे कुक बनकर उसमें अपना करियर सेट कर सकते हैं. अगर हम बात करें किसी भी गेम की, तो अगर आप किसी गेम को अपनी हॉबी मानकर उसमें इतना इंटरेस्ट ले लेते हैं तो आगे जाकर वो आपका फ्यूचर बन सकता है. तो ऐसे ही चीजें, अगर हम बात करें पेंटिंग की, पेंटिंग काफी लोगों की हॉबी होती है, वो स्पेयर टाइम में पेंटिंग करते हैं. लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट लेवल पर लेकर जाएं तो आप इसको एक फ्यूचर गोल की तरह भी सेट कर सकते हैं. आपने नाम सुना होगा MF हुसैन का. वो छोटे थे तब पेंटिंग उनकी हॉबी थी, लेकिन बड़े होकर ही बिकेम वन ऑफ द टॉप पेंटर्स ऑफ आवर नेशन. तो चलिए बात करते हैं, जब किसी से उनकी हॉबीज के बारे में पूछना हो, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू आस्किंग एनीबॉडीज हॉबी. नॉर्मल आप किसी से पूछते हैं व्हाट आर योर हॉबीज, ये बहुत ही नॉर्मल है. बट व्हाट आर द डिफरेंट सेंटेंसेस दैट यू कैन आस्क टू आस्क एनीबॉडीज हॉबी. चलिए पहला सेंटेंस, व्हाट डू यू लाइक टू डू. आपको क्या करना पसंद है. सपोज यू आर टॉकिंग टू एनीबॉडी, तो आपने किसी से हालचाल पूछ लिया, जैसे हमने अपनी पहले की क्लासेस में किया है. हाउ आर यू डूइंग, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन गोइंग दीस डेज. तो इन चीजों के बाद आप सामने वाले के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, आपको पसंद है किसी और के बारे में ज्यादा जानना. तो आप उससे किस तरीके से बातचीत स्टार्ट करेंगे, तो आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू डू. आपको क्या करना पसंद है. नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबीज डू यू हैव. अब सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि प्रकार. व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबीज मतलब आपकी हॉबीज किस किस प्रकार की है. आप सॉर्ट ऑफ की तरह
काइंड ऑफ भी यूज कर सकते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ हॉबीज या व्हाट शॉर्ट्स ऑफ हॉबीज डू यू हैव। इन फॉर्मल इंग्लिश में आप दोनों ही चीजें काम में ले सकते हैं, सॉरी फॉर्मल इंग्लिश में आप दोनों ही चीजें काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। अब जब आप अपनी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अपनी हॉबीज की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, माई हॉबीज आर वॉचिंग मूवीज, माई हॉबीज आर प्लेइंग कैरम, माई हॉबी इज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। तो अब आप खुद सोचिए कि ये सारी जो चीजें हैं ये आप तब करते हैं जब आपके पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम हो और इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बदले आपको कोई भी पे करेगा। इफ यू डू वन ऑफ दीज थिंग्स, एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू बी पेड। तो ये बेसिक डिफरेंस है हॉबी का और इंटरेस्ट का। अगर आप अपने इंटरेस्ट को लंबे समय तक करते हैं तो यू कैन बी पेड, यू कैन मेक अ करियर इन दैट फील्ड। लेकिन हॉबी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ हॉबीज आपका इंटरेस्ट बन सकती है। सो माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स। अगर आपकी कुछ और हॉबीज है तो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं माई हॉबी इज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, माई हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन, माई हॉबी इज running in the park. So these are, there can be different sort of hobbies. Next, my hobbies consist of reading books and watching movies. अब ये काफी कॉमन है, my hobbies are हर कोई यूज करता है। आप एक डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जो कि होता है my hobbies consist of। consist of का मतलब होता है कि मेरी हॉबीज में शामिल है। ओके, जैसे आप बोल सकते हैं कि this house consist of 5 rooms, मतलब इस घर में 5 कमरे हैं। सो माई हॉबीज कंसिस्ट ऑफ, मेरी हॉबीज जो है वो इन चीजों को लेकर बनी है, या मेरी हॉबीज में ये सारी चीजें शामिल है। सो माई हॉबीज कंसिस्ट ऑफ, हो सकता है इसको बोलने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो, इसको बोलेंगे आप कंसिस्ट, नॉट सिस, कंसिस्ट। सो माई हॉबीज कंसिस्ट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज। आपकी कुछ और हॉबीज है तो आप यहां पर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, I am keen on playing cricket। आपने keen वर्ड सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। keen का मतलब होता है उत्साह। ओके, आप किसी चीज को करने में उत्साहित महसूस करते हैं, और on जिस किसी के भी साथ जुड़ जाता है वो शो करता है कंटिन्यूटी को। तो I am keen, मैं उत्साहित रहता हूं। on मतलब हमेशा इस चीज को करने के लिए प्लेइंग क्रिकेट। सो आई एम कीन ऑन प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या है कि मैं इस चीज को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूं। सो दिस इज वन ऑफ माय हॉबीज। नेक्स्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। अब देखिए यहां पर हमने इंटरेस्टेड यूज किया, हालांकि है तो ये भी हॉबी, लेकिन अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको एज ए करियर भी चूज कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ पेंटर एंड यू कैन अर्न अ वेरी हैंडसम अमाउंट बीइंग अ पेंटर। नेक्स्ट इज आई एम वेरी मच इनटू ट्रैवलिंग। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो वेरी मच है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, जब हम बात करते हैं अंग्रेजी को बोलने की, तो ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशन है। आप इसको काफी जगह यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली, बहुत ही धड़ल्ले से यूज होता है। सो आई एम वेरी मच इनटू ट्रैवलिंग। और वेरी मच इनटू ट्रैवलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप ट्रैवलिंग में हैं? बिल्कुल नहीं। वेरी मच इनटू का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर होना, या किसी चीज में शामिल होना, या किसी चीज को करते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करना अंदर से आपकी हॉबी है। सो आई एम वेरी मच इनटू ट्रैवलिंग। इसका मतलब हुआ कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आप यहां भी यूज करते हैं आई एम वेरी मच इनटू पेंटिंग। आप किसी स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हैं आई एम वेरी मच इनटू फुटबॉल। तो वेरी मच इनटू फुटबॉल का मतलब हुआ कि आपको फुटबॉल खेलना हद से ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट बात करते हैं आई एंजॉय कुकिंग। अगर मान लीजिए कि आपकी हॉबीज है कुकिंग करना, और इस हॉबी को आप इंटरेस्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर हॉबी इंटरेस्ट बने, लेकिन कुछ ऐसी हॉबीज है जिनको आप एक रेगुलर क्राइटेरिया तक फॉलो करें तो वो आपके इंटरेस्ट भी बन सकते हैं। आपने नाम सुना होगा मास्टर शेफ इंडिया का। तो इंडिया की जो हाउस वाइफ हैं, दे गॉट अ प्लेटफॉर्म, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर कुकिंग उनकी हॉबी थी, बट दे शोड देयर टैलेंट।
उन्होंने वहां पर अपने टैलेंट को शो किया और उसी टैलेंट को उनका इंटरेस्ट बनने में देर नहीं लगी और काफी लोगों ने वहां चलकर आगे चलकर अपने रेस्टोरेंट भी खोले। ओके, दे ओपन देयर ओन रेस्टोरेंट्स और उनसे उनको पहचान मिली, तो उनकी कुकिंग जो थी वो उनका इंटरेस्ट बन गया एंड नाउ दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट। सो आई एंजॉय कुकिंग। अब ये अगर आपको बहुत कॉमन लगता है तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, आई एम वेरी मच इनटू कुकिंग। ओके, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो ये 50% आपका नॉलेज है। देखिए यहां से आपने नॉलेज गेन किया और इस सेंटेंस को उठाकर आपने इसके अंदर फिट कर दिया। सो इंग्लिश इज 50% योर नॉलेज एंड 50% इट इज योर क्रिएटिविटी, योर आर्ट। हाउ डू यू यूज इट, आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। ये एक और नया एक्सप्रेशन है पूछने का कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। जैसे हमने देखा है व्हाट डू यू लाइक टू डू या फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबीज डू यू हैव, तो ये एक और नया एक्सप्रेशन है किसी से पूछने का। जब आप फ्री होते हैं, व्हेन यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ, जब आप खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं। सो व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आई लाइक टू प्ले कंप्यूटर गेम्स इन माय स्पेयर टाइम। अब देखिए यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है स्पेयर। ओके, स्पेयर आपने वर्ड सुना होगा, स्पेयर पार्ट्स। जो मोटर व्हीकल्स आते हैं, जो मशीनरीज होती है, उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं। स्पेयर पार्ट्स मतलब अलग से जो लगाए जाते हैं व्हेन यू नीड देम। सो आई लाइक टू प्ले कंप्यूटर गेम्स इन माय स्पेयर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरे पास स्पेयर टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, थोड़ा फ्री टाइम होता है, तो मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद है। अब यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स की जगह आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। I like to watch television in my spare time. I like to talk to my friends in my spare time. I like to do painting in my spare time. अंग्रेजी मैंने पहले ही कहा है कि आप 50% इसको नॉलेज माने और 50% आपकी क्रिएटिविटी है। आप इन सेंटेंस को कहीं से भी घुमाकर कहीं भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन। अब हॉबीज ऐसी चीजें होती है जो हम फन के लिए ही करते हैं, ना कि इंटरेस्ट के हिसाब से। इंटरेस्ट में हो सकता है कि आपको फन ना आए, इंटरेस्ट होता है पैशन, जो आपके अंदर के जुनून को बाहर लाता है। लेकिन जब हम हॉबीज की बात करते हैं तो हम उसको फन के लिए करते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन। आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक फॉर फन। अब देखिए म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं, आपकी हॉबी है, तो वो आपके फन के लिए कर रहे हैं। म्यूजिक सुनने के लिए आपको कोई भी किसी तरह का अमाउंट पे नहीं करने वाला। ओके, सो हॉबी इज समथिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हॉबी ऐसी चीज है जो आप खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपको जो फोकस लेवल है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और आप चीजों को करने में अच्छा महसूस करें। सो आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक फॉर फन। फन के लिए या अपने स्पेयर टाइम में मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम। अब ड्यूरिंग मैंने यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड कर दिया। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के दौरान। जैसे मैं बोलता हूं कि अपने बचपन में मुझे कंचे खेलने का बहुत शौक था। अब कंचों को क्या बोलेंगे, कंचों को यहां पर हम बोलेंगे मार्बल्स। सो ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड के दिनों में आई लाइक या आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। सो ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू मेडिटेट। अपने स्पेयर टाइम में जब भी मैं फ्री होता हूं मुझे मेडिटेट करना पसंद है। क्यों? बिकॉज इट रिलैक्सेस माई माइंड। जब मैं मेडिटेट करता हूं तो मेरे दिमाग को शांति मिलती है। सो ड्यूरिंग माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू मेडिटेट। नेक्स्ट इज हाउ डू यू रिलैक्स। आप रिलैक्स कैसे करते हैं। ये चारों बिल्कुल एक ही सेंटेंस के लिए है, लेकिन एक ही चीज को पूछने के अलग अलग तरीके हैं। व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबीज डू यू हैव, या फिर व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। इसके बाद व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर फन, या फिर हाउ डू यू रिलैक्स। ये पांचों एक ही चीज है, एक ही चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ही चीज को बोलने के लिए अलग अलग तरीके होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही बंदे से या अलग अलग बंदों से जब एक ही चीज बार बार पूछेंगे तो आप खुद को बहुत बोर फील करेंगे। सो यू मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू फाइंड व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबीज एनीबॉडी हैव। ओके,
so during my spare time I like to meditate. Next, how do you relax? आप खुद को रिलैक्स कैसे करते हैं? So I like to relax by doing creative things. जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं creative things करता हूँ. अब creative thing कुछ भी हो सकती है. आप पेंटिंग्स में creative things कर सकते हैं. आप गेम्स खेल रहे हैं तो गेम्स में creative thing कर सकते हैं. That is totally up to you that how do you take it. So these are the different expressions. अब हम इनको यूज कहाँ करें? You can use them with your friends या फिर you can use them with your siblings. Apart from them, if you want to talk to your mother, if you want to know what sort of hobbies your mother have, what sort of hobbies your father have, okay, आपकी मदर की क्या हॉबीज है, आपकी फादर की क्या हॉबीज है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं. एंड इन केस ही डजंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबीज ही हैज, उनकी क्या हॉबीज हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि इसको इस तरीके से बोलते हैं. आपका भी काम हो गया एंड यू हैव टॉट समथिंग. और मेरी बात गांठ मान लें, अगर आप किसी को कोई चीज सिखाते हैं तो वो आपके दिमाग में एक लंबे समय तक स्टोर रहती है. सो स्टार्ट टीचिंग. अगर आपको कोई चीज आती है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. समबडी टोल्ड मी कि सर हॉबीज कैसे पूछते हैं, क्या तरीका हो सकता है, हमें बहुत बार ये नहीं आता, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं. So I picked a topic that you liked to listen to and I enjoyed the session. Hope you enjoyed it too. Do like, do share and do subscribe our channel. And because we all are here just for you, not for ourselves. And in upcoming classes, what sort of classes are remaining, or 2 to 3, we are going to learn some different sort of things. Till then, take care of yourself. Thank you.